गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज हम आप लोगों के बीच क्या लेकर आए हैं, मैथ्स लेकर आए हैं। मैथ्स का टॉपिक लेकर आए हैं। आप लोग को मालूम होगा मेरा यूट्यूब चैनल है, लक्ष्य विजन गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, ठीक है। देखिए आज हम आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने जा रहे हैं। मैथ्स में जो बेसिक होता है, जो बेसिक कंसेप्ट होता है, लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। इसीलिए आज हम कोशिश कर रहे हैं जो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए आज हम पहला चीज़ क्या चीज़ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। पहले हम आज वास्तविक संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं। जो बेसिक है, हर एक क्लास को जानना है, सभी क्लास वाले के लिए ज़रूरी है, सभी क्लास वाले को जानना जरूरी है। तो पहला हम आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। क्या चीज़? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो देखिए रियल नंबर में हम आ रहे हैं, तो रियल नंबर में सबसे पहले हमको क्या चीज़ पढ़ना होगा? नंबर, संख्या। सबसे पहले क्या पढ़ना होगा? नंबर, जिसको संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्या दो। संख्या कितने होते हैं? दो। पहला क्या आता है? पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। तो हम लोग वास्तविक संख्या जानते हैं, फिर काल्पनिक संख्या जानेंगे। वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। काल्पनिक संख्या को क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर का एग्जाम्पल देखिए। रियल नंबर का एग्जाम्पल क्या बताया? वास्तविक संख्या की एग्जाम्पल 1/2, -4, √2, 0.33। तो ये सब हो गया आपको क्या चीज़? वास्तविक संख्या। ये सब आप लोग पढ़े होंगे, इसीलिए हम डिफिनीशन नहीं लिखा है, आपको सिर्फ हम बेसिक कंसेप्ट करते चले जा रहे हैं। उसके बाद देखिए काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या मतलब हो गया हम कल्पना करेंगे, इमेजिंग करेंगे। तो अल्फा, बीटा, गामा, पाई और आर, रेडियस, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है काल्पनिक नंबर में, काल्पनिक संख्या। देखिए इसके बाद अब हम लोग आएंगे किस में? वास्तविक संख्या के टाइप्स। वास्तविक संख्या के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से आते हैं? देखिए परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो हम लोग आज पहले देखेंगे परिमेय संख्या का। तो देखिए परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या लिखा है? तो P/Q। क्या लिखा है? P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब हो गया इज नॉट इक्वल टू 0, 1/2, 2, -3/2, -3। ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। अब दूसरा देखिए अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या बताया है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की एग्जाम्पल क्या बताया आपको? पाई। पाई का मान कितना होता है? पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। ये पॉइंट में हुआ। और बाई में 22/7 भी होता है। यहाँ पॉइंट में बताएं तो 3.14। इसके बाद देखिए अल्फा। अल्फा इक्वल टू कितना आता है? 2.72। फिर इसके बाद देखिए परिमेय संख्या भी कितने होते हैं? 2। परिमेय संख्या के भी 2 टाइप्स होता है। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। पहला टाइप्स में क्या आएगा? पूर्णांक, इंटीजर। पहला टाइप्स में क्या आता है? इंटीजर। दूसरा टाइप में क्या बताया है? भिन्न, जिसको फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए पूर्णांक का एग्जाम्पल बताया आपको 0, +1, +2, ±3। प्लस में भी रहेगा, माइनस में भी रहेगा, तो पूर्णांक। उसके बाद भिन्न। भिन्न को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। भिन्न को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का एग्जाम्पल देखिए 1/2, यानी कि जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दिया रहेगा तो फ्रैक्शन होता है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यही हो गया 1/2, 3/2, 4/5। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे पूर्णांक के भी टाइप्स। पूर्णांक के भी टाइप्स। तो पूर्णांक के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला क्या? ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। दूसरा शून्य, जिसको 0 कहते हैं। तीसरा धनात्मक पूर्णांक, जिसको पॉजिटिव कहते हैं।
ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो देखिए हम लोग ऋणात्मक यानी कि निगेटिव के बारे में देखेंगे। तो निगेटिव का एग्जांपल लिखे हैं आपको -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट और आगे जितना होगा इसका मतलब हो गया और है इन्फिनेट, अनंत है। इसके बाद देखिए 0, शून्य तो जानबे करते हैं 0 होता है। उसके बाद धनात्मक पूर्णांक देखिए पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा, यानी कि जो प्लस में रहेगा। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या हो गया, जो प्लस में रहेगा पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। फिर इसके बाद देखिए आप हम लोग चलेंगे कहाँ, भिन्न में। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। तो साधारण भिन्न को क्या कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न को क्या कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न को क्या कहते हैं, पॉइंट्स फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, पॉइंट्स फ्रैक्शन। तो हम लोग देखेंगे साधारण भिन्न में, सिंपल फ्रैक्शन में जो सिंपल रहेगा 1/2, 2/3 डॉट डॉट। और दशमलव भिन्न में हो गया ये क्या, यानी कि जो पॉइंट में रहे, क्या रहे, पॉइंट में रहे। दशमलव भिन्न कहने का मतलब क्या हो गया, जो पॉइंट में रहे। जैसे 0.2, 0.55, तो ये क्या हो गया, दशमलव हो गया, पॉइंट्स। फिर देखिए हम लोग आएंगे प्राकृतिक संख्या। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर से पहले छूट गया है होल नंबर। क्या छूट गया, होल नंबर। देखिए क्या, पूर्णांक संख्या, होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक और शून्य के योग से जो बनेगा तो इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या, होल नंबर। होल नंबर का डिफिनीशन क्या हो गया, तो शून्य और धनात्मक के योग से जो संख्या बनेगा वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। फिर आगे देखिए प्राकृतिक संख्या, जिसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो गिनती यहीं से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। तो ये हो गया आपको प्राकृतिक संख्या। अब देखिए यहाँ नेचुरल नंबर में 4 टाइप्स आता है। नेचुरल नंबर में कितने टाइप्स आता है, 4 टाइप्स आता है। पहला क्या आता है, सम संख्या, जिसको इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। दूसरा क्या आता है, विषम संख्या, जिसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तीसरा क्या आता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, कंपोजिटिव नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिटिव नंबर। चौथा आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अब सम संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, या सम संख्या को हम कैसे जानेंगे, तो सम संख्या जो 2 से कटे, यानी कि जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। क्या हो जाए, 2 से पूरा भाग लग जाए तो क्या कहलाएगा, सम संख्या। क्या कहलाएगा, सम संख्या। एग्जाम्पल में बताया है 2 4 6 8, ये सब क्या हो गया, इवन नंबर। क्या हो गया, इवन नंबर, सम संख्या। दूसरा देखिए विषम संख्या। विषम संख्या में क्या होता है, जो 2 से नहीं कटे। क्या, जो 2 से नहीं कटे, यानी कि जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे तो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। इसका एग्जाम्पल हो गया 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, यानी कि इन्फिनेट। इसके बाद देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, तो जिसका गुणनखंड निकले। क्या हो, जिसका गुणनखंड हो, जिसका गुणनखंड निकले, यानी कि जिसका फैक्टर हो। कहने का मतलब क्या हो गया, जिसका फैक्टर हो तो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या, कंपोजिटिव नंबर। भाज्य संख्या जिसका फैक्टर निकले, जैसे 4 6 8 9 10, इस सब का फैक्टर निकलेगा। उसके बाद अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो जिसका गुणनखंड न निकले, क्या हो, जिसका फैक्टर नहीं निकलेगा, जिसका फैक्टर नहीं निकले। एग्जाम्पल में हो गया 2 3 5 7, इसका फैक्टर निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा।
जैसे देखिए भाज्य संख्या कहने का मतलब हो गया जैसे 4 तो 4 का फैक्टर 2, 4 आ गया। जैसे कह रहा है यहाँ 2 तो 2 का कोई फैक्टर होगा नहीं होगा, 2 ही रहेगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखेंगे आगे और ऐसे आप आगे बताएंगे। यहाँ तक समझ गए आप लोग? अगर मेरी बात समझ में आया हो, अगर हम जो पढ़ाएं आपको वो समझ में आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बगल में बेल आइकन रहता है, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा तो हम जो भी चीज़ अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको चल जाएगा। जिस प्रकार आप लोग प्यार बनाए उसी प्रकार प्यार बनाए रखिए। आगे भी जय हिंद।